हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सीखे हैं उनसे ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि जब शेयर होल्डर कॉल्ड अप मनी के टाइम पे जब उसको कॉल किया जा रहा है, जब अमाउंट पे करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो अमाउंट पेमेंट नहीं कर रहा है तो कंपनी उसका शेयर फौरन फॉरफिट कर ले रही है, छीन ले रही है। तो मेरा ख्याल आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें हम क्या सीखेंगे कि जैसे अलॉटमेंट का कॉल किया, पैसा मांगा कंपनी ने और सामने वाले ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं जमा किया, तो ड्यू प्रोसेस के बाद कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर ले रही है और उसके बाद उसको री इशू कर रही है, फिर अगला कॉल कर रही है, फिर अगर उस पर कुछ आ रहा है तो उसको फॉरफिट कर ले रही है, फिर री इशू कर रही है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, धर्म मेटल्स लिमिटेड ऑफ जामनगर इशूड 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम of rupees 13. The amount was payable as under 13 including premium of rupees 10 per share on application, 23 including premium of 20 per share on allotment, 4 per share on final call. Company received share application for 8 lakh shares and all the applications were allotted shares. Vipul, who was allotted 1500 shares, did not pay money due on him on allotment and hence his share were forfeited by company, and after allotment company reissued all these shares, these 1500 shares before final call at 5 rupees per share. Hema who was allotted 500 shares did not pay money due on final call and therefore her share were forfeited by company. Company reissued all these shares, these 500 shares at maximum permissible discount. Pass journal entries for the above transaction in the books of company. बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए कि पहले 1500 जो शेयर्स विपुल को अलॉट किए गए, उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, उसके बाद अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। तो अलॉटमेंट मनी के साथ क्या है भाई, अलॉटमेंट के साथ देखिए प्रीमियम है, तो प्रीमियम 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं पे किया है और अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ नहीं पे किया है, दोनों एक साथ में नहीं पे किया है और उसका शेयर कितना है 1500 है। और हेमा जो है उसका कितना शेयर है 500 है, तो उसका हेमा का तो प्रीमियम का कुछ बाकी नहीं है। मेरा ख्याल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। अब हम सीधा मतलब इसमें हमको क्या करना है, विपुल का जो शेयर फॉरफिट हो रहा है, फॉरफिट करके उसका री इशू कर देना है 5 रुपये के हिसाब से। कितने पे री इशू हो रहा है भाई, ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, 5 रुपये पे री इशू हो रहा है और हेमा का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है। 2 पॉइंट है इसके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सीधा हम क्वेश्चन की तरफ देख लिया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख इंटू 13, तो कितना आएगा भाई 1 करोड़ 4 लाख आ जाएगा। तो उसमें हमको मतलब 10 रुपीज़ के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम है, दैट इज़ प्रीमियम चार्ज किया गया है। तो 8 लाख इंटू 10 दैट इज़ 80 लाख हो जाएगा। 24 लाख जो है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। तो इस तरह से ही हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हम अलॉटमेंट की तरफ चलते हैं। अलॉटमेंट में है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 23 इंटू 8 लाख, तो 1 करोड़ 84 लाख रुपीज़ बनेगा। इसमें से 24,000 हमारा 24 लाख जो है 1 करोड़ 84 लाख बन रहा है हमारा इक्विटी अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 24 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना 1 करोड़ 60 लाख। अब देखिए यहाँ से प्रोसेस चालू हो रहा है। विपुल नाम का
शेयर होल्डर है जिसने 1500 शेयर्स पे 23 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट नहीं किया है, तो एक्चुअली लिखना कैसे है आप देख लीजिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखो डेबिट है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट हो जाएगा। फिर अगले प्रोसेस में कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट लिखा जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 23 रुपीज़ इंटू 1500, तो कितना आएगा 34,500। 1 करोड़ 84 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1 करोड़ 83,65,500। अब क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, कंपनी फॉरफिट करेगी, उसके बाद री इशू करेगी, फिर अगला कॉल करेगी। तो आएगा इसमें पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर। अब देखो प्रीमियम इस पर रिवर्स होएगा क्योंकि प्रीमियम पे नहीं किया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल कितना हुआ भाई, 3 रुपीज़ के हिसाब से हुआ, 3 रुपीज़ 6 रुपीज़ का हुआ है। एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़, 6 रुपीज़ का कंपनी ने डिमांड किया है, तो 6 इंटू 1500 तो 9000 हो जाएगा। और प्रीमियम कितना है भाई, प्रीमियम देख लीजिए 20 रुपीज़ के हिसाब से है, तो 20 दैट इज 15 इंटू 20 दैट इज 30,000, 1500 इंटू 20 दैट इज 30,000 हो गया। अब फॉर फीचर क्या होगा, एप्लीकेशन पे कितना है, 3 रुपीज़ के हिसाब से डिमांड है, तो 3 इंटू 1500 तो 4,500 ये फॉर फीचर हो गया। इक्विटी शेयर पे कितना आएगा भाई, एरियर्स दे रखा है, जो एरियर में अमाउंट दे रखा है यहाँ लिख दीजिए। अब री इशू कितने में कर रहा है भाई, री इशू में 5 रुपये के हिसाब से कर रहा है, तो 15 इंटू 1500 इंटू 5 तो 7,500 हो जाएगा। और कैपिटल कितना डेबिट है 9,000, तो इसको हम उतना ही क्रेडिट कर देंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1500, तो 1500 फॉर फीचर, इक्विटी शेयर फॉर फीचर को डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारा इक्विटी शेयर फॉर फीचर क्रेडिट कितना है 4,500, तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है 3,000 का और एडिशनल जो डेबिट करना बाकी है उसको हम कैपिटल रिजर्व के साथ रिजर्व एंट्री करके क्लोज कर देंगे। दैट इज लास्ट एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000। ये फॉर फ्यूचर की एंट्री होगी। अब हम नेक्स्ट कॉल करेंगे, अगला हमारा कॉल है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई, 8 लाख है, 4 रुपीज़ का कॉल है, तो 8 4 जो 32 लाख हो गया। कॉल कर रहा है, फिर से पैसे का डिमांड हो रहा है, तो 500 शेयर्स पे जो हेमा ने ले रखा है उसने उस पर पैसा नहीं पे किया। 500 इंटू 4 दैट इज 2,000, तो 32 लाख में से 2,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आता है 31,98,000। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो गया 32 लाख का। मेरा ख्याल आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कंपनी री इशू कर रही है, कंपनी री इशू कर रही है और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के हिसाब से। तो क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो अब क्या होगा, 500 इंटू 10 दैट इज 5,000 हो जाएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में एरियर्स कितना है 2,000 का, 5,000 में से 2,000 माइनस किया, डिफरेंस कितना है 3,000, तो हमारा फॉर फ्यूचर हो गया। अब हम उसको री इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। कैपिटल जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट हो जाएगा। अब फॉर इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर जितना क्रेडिट है उतना डेबिट कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है। तो 5,000 में से 3,000 हमने माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा भाई, हमारा पैसा जो री इशू करने पे जो हमको पैसा मिलने वाला है वो होगा। तो हमारा बैंक का अमाउंट कितना आएगा 2,000। मेरा ख्याल आपको एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।